हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इम्तिहान गुरु में। दोस्तों को जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि बहुत जल्दी ही ये नोटिस आ जाएगा बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो टाइम आ गया है, अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं bpsc.bihar.gov.in पर, जो कि बिहार का बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस, इस पर भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस में क्या लिखा हुआ है कि 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में निकाला गया है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार एवं सरकार के विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं एवं समवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों के आलोक में एकत्रित 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विभिन्न विभागों से 1250 पदों की रिक्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, मतलब 1250 पदों की रिक्ति प्राप्त हो गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है 2 जून है। 2 जून से लेकर अंतिम तिथि 30 जून तक है। ठीक है, ये तिथि आप लोग याद रखिए। इन्हीं दोनों तिथि के बीच में आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। जैसे ही 2 जून को इसका लिंक ओपन होगा, किस तरीके से आवेदन फिल करना है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को गाइड करने वाला हूँ। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फिलअप करना है, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ठीक है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं जिससे चलते फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या आया हुआ है, तो आप इस एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सब कुछ कैटेगरी वाइज कि किस पद के लिए कितने सीट्स हैं। हर चीज़ यहाँ पर बता दिया। अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय उप संहारता, बिहार प्रशासनिक सेवा में कितना सीट्स है, कैटेगरी वाइज महिलाओं के लिए कितना है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग की महिला, सबके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज दे दिया है। जो 1250 सीट है उसको अलग अलग पद के अनुसार और कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर पूरा का पूरा विवरण दे दिया गया है, जिसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आप इसमें कहाँ पर लाइक कर रहे हैं। ठीक है, किस कैटेगरी के से आप बिलोंग करते हैं और आपके लिए कितना सीट है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप नोटिस करने वाला ये बात है कि शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए आपके पास। ठीक है, 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपका शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप अगर ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, तो आप इस परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कैटेगरी वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए, इसमें आपको क्या होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय उससे संबंध स्थान से वाणिज्य अर्थशास्त्र, मतलब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको तभी ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, जिसके लिए 79 सीट है। ठीक है, 79 सीट अलग से आया हुआ है जो वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए है, तो उसका शैक्षणिक योग्यता अलग हो सकता है। ठीक है, उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास कॉमर्स का डिग्री होना जरूरी है, मतलब अर्थशास्त्र, वाणिज्य और गणित या सांख्यिकी में से किसी में से एक विषय में स्नातक डिग्री आपके पास होना चाहिए। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। उसके अलावा ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या संपूर्ण उत्तीर्णता संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। फॉर्म फिलअप करते टाइम ये सारे पूरा आपको बताना होगा कि आप किस जगह से अपने स्नातक किया है, आपका डिग्री क्या है, सब कुछ पूरा का पूरा विवरण वहाँ पर देना होगा। जितने भी कॉलम होंगे उसको आपको फिलअप करना होगा। विशेष शैक्षणिक योग्यता एवं विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त पद के लिए उनकी दावेदारी मान्य नहीं होगी। अगर आप इसके लिए अलग से कोई विशेष पद जो है जिसके लिए अलग से शैक्षणिक मांग रहा है, जैसे कि मान लीजिए वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए अलग शैक्षणिक योग्यता मांग रहा है, तो अगर आप यहाँ पर चूज करते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो ये सारे डिटेल्स आपको देने होंगे, नहीं तो आपका मान्यता रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के समक्ष स्तर से निर्धारित प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। जैसे आरक्षण आपको लेना है तो आप अपने जो राज्य सरकार का जो अनुमंडल है, प्रमंडल है, जो भी वहाँ से आप जो अपना जाति, आय, निवास एनसीएल जो बनवाएंगे उसी के आधार पर लिया जाएगा। ठीक है, आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आप वहां पर आरक्षण के लिए सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यही सारी चीज़ें मैं जब ऐसे ही आवेदन का फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन आएगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वहाँ पर कहाँ पर फिलअप करना होगा, किसको चेक करना होगा, सब कुछ बताऊँगा। अगर नहीं चेक करेंगे तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है।
ठीक है। तो इस चीज़ को आवेदन के बारे में, आरक्षण के बारे में यहाँ पर अच्छे तरीके से समझिएगा कि अगर आप किस पिछड़ा वर्ग से हैं, क्या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, आपको क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र लगाना है नहीं लगाना है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनकी पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। अगर कोई लड़की, कोई महिला शादी होकर के अपने हस्बैंड के यहाँ चली गई है, फिर भी उसका जाति, आय, निवास और क्रीमी जो एनसीएल है, वो सारे प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम और उसके पिता के ही एड्रेस पर होना चाहिए, तभी उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि शादी करके चली गई हैं तो अपने पति के नाम और पति के एड्रेस पर बनाएंगे, नहीं, उनको सब कुछ अपने पिता के नाम पर ही करना होगा। ठीक है, न कि उनके पति के नाम से। उपयुक्त आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। जैसे ही आप सत्यापन करने के लिए जाएंगे तो सारे प्रमाण पत्र ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अनारक्षित के लिए क्या कोड है, यूआर है, कोड क्या है, सब कुछ अलग से कोड दे दिया गया है कि क्या क्या है, किस तरीके से है। ठीक है। उसके अलावा आप विज्ञापन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, कौन कौन से विज्ञापन की सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संग क्या क्या दिया गया है, सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर डिटेल्स में समझाने के लिए लिख दिया गया है। इसको अच्छे से पढ़िए, जो मेन पॉइंट है उसको मैं आप लोग के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, फिर यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आय प्रमाण पत्र जो भी अपने उनके पिता के निवास के स्थान पर होना चाहिए। ठीक है। उम्र सीमा जो इम्पोर्टेंट है, दिनांक 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम उम्र सोमवार 21 वर्ष। ठीक है। देखिए, न्यूनतम उम्र जो कैलकुलेट होगा 1 अगस्त 2025 को कैलकुलेट, उस हिसाब से कैलकुलेट होगा इस डेट को लेकर, तो आपका 21 वर्ष एवं 22 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित जो पुरुष है 37 वर्ष होना चाहिए, अनारक्षित जो महिला होना, अनारक्षित महिला या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला 40 वर्ष, तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष है। ठीक है। ये आप जो अपने का जो एज है, आप अपने एज को कैलकुलेट करेंगे 1 अगस्त 2025 से लेकर कि आप कितने एज के हुए। अगर आप पुरुष हैं जो मतलब कि अनारक्षित हैं, मतलब रिजर्व कोटा के नहीं हैं, मतलब आपको कोई किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, मतलब कि पिछड़ा वर्ग या सर नहीं बिलोंग कर रहे हैं, जनरल कोटि के हैं, तो आपका 37 वर्ष होगा। ठीक है। अगर आप पिछड़ा वर्ग के हैं, ठीक है, तो आपके लिए 40 वर्ष हो सकता है, महिलाओं के लिए 40 वर्ष है। ठीक है। अब इसके अनुसार आप यहाँ पर अपने चेक कर लेंगे कि आपका एज कितना है। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है, हम आगे देखते हैं कि और भी आप लोग के लिए क्या जानना जरूरी है। देखिए, शुल्क क्या लगेगा आपका। अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा 71वीं CC और AFO के बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपया, ठीक है, तथा अलग अलग प्रत्येक परीक्षा के लिए आपको कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना चाहिए। ठीक है। आपको उसमें क्या क्या होगा, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया लगेगा, केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपया का फी लगेगा, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी, ठीक है, महिला उम्मीदवारों के लिए 150 लगेगा। ठीक है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% से क्या होगा 150 रुपया लगेगा, 40% या उससे अधिक के लिए क्या होगा 150 रुपया लगेगा, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपया लगेगा। ठीक है। ये आपका पॉइंट है। आप इसमें देखिए कि आपका फीस कितना, अगर महिला है तो आपका 150 रुपया ही लगने वाला है। सामान्य कोटि के अगर आप अभ्यर्थी तो 600 लगेगा। ठीक है। अगर बिहार के निवासी हैं, अनारक्षित और आरक्षित वर्ग के महिला के लिए 150 रुपया ही लगेगा। ठीक है। या फिर अन्य कोई भी अलग से किसी कैटेगरी से हो तो उनके लिए 600 रुपये लगेगा, अगर आप इसमें से बिलोंग नहीं करते हैं तो ये आपका शुल्क लगने वाला है। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो ये बायोमेट्रिक तरीके से आपके फी लिए जाएंगे। यहाँ पर एक और पॉइंट आप लोग को नोटिस करने वाला है, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। जो बायोमेट्रिक के रूप में आपको अलग से 200 रुपया लग रहा था, वो आप नहीं करेंगे अगर वैसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आधार संख्या आवेदन करते टाइम पहचान पत्र के रूप में डाल रखा है। ठीक है। क्योंकि उनका पहचान पत्र आधार संख्या से हो जाएगा। अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखना है इसमें है कि एकत्रित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना क्या है। प्रारंभिक परीक्षा जो भाग 1 है, इसमें क्या क्या आएगा। ठीक है। एकत्रित संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुकल्पीय होंगे, मतलब कि MCQ आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा। आपको परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक 150 के होंगे। प्रश्नावर विकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नावर किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। ठीक है। मतलब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना, परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। मतलब 3
क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो 1 अंक आपका कट जाएगा। ठीक है, आपके सही में से 1 नंबर घट जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या स्वसूचित रिक्तियों का 10 गुनी होगी। ठीक है, जितने भी फॉर्म फिलअप किया जाएंगे उसके अनुसार, मतलब आप उसमें से उतने ही लोगों का मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा जहां पर कुल टोटल नंबर ऑफ जितने आए हैं उसके 10 गुना। मतलब कि अगर 1250 है तो उसके 10 गुना केवल रिजल्ट आएगा मुख्य परीक्षा के लिए, मतलब मेंस के लिए। यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया गया है। कोटिवार सामान्य कट अंक जो कट ऑफ आएगा, अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास के मुख्य विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के मुख्य भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की संपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य अवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार के अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इनमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता के जांचने वाले प्रश्न होंगे। यहाँ पर आपका सिलेबस बताया जा रहा है कि किस किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्य परीक्षा के बारे में दिया है, जो मेंस के, जो अगर आप पीटी निकाल लेते हैं तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और मेंस के लिए यहाँ पर कुछ सिलेबस दिए हुए हैं कि सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा, उसके अलावा सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 300 अंक का होगा, फिर सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 का होगा, निबंध 300 का होगा, और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या होगा ये सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स में दिया हुआ है। अभी आपको फोकस करना है पीटी पर। पीटी के बारे में हम लोग बहुत सारे को एमसीक्यू अपलोड करने वाले हैं इस चैनल पर, तो आप बने रहिए चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को हमें यहाँ पर हम लोग तैयारी कराने वाले हैं, पूरा का पूरा पीटी और मेंस का तैयारी करा देंगे यहाँ पर, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारे सिलेबस डाले हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु अलग से आवेदन पत्र भरवाया जाएगा। जैसे ही आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, पास हो जाएंगे पीटी में, तो आपको मेंस के अलग से फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है, उसके बाद ही आपको मेंस की परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। एकत्रित मुख्य प्रवेशिका परीक्षा के सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वही होंगे जो 71वीं संयुक्त मुख्य प्रवेशिका परीक्षा के लिए अनिवार्य विषय हैं। जो यहाँ पर लिखा गया है वही आपके मान्य होंगे। प्रथम पत्र होगा, जो प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। ठीक है, जो भी प्रश्न पत्र होंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये सारी चीज़ें आप और भी डिटेल्स में इसको देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो 120 नंबर का होगा। ये सब कुछ आपको जानना इसलिए जरूरी है कि आपको टारगेट ये लेकर चलना है कि इस बार आपको एक सीट अपना ले लेना है, सब कुछ निकाल लेना है, तीनों एग्जाम्स आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, व्यक्तित्व परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेगा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए। इसके लिए आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 71वीं संयुक्त मुख्य प्रवेशिका परीक्षा के 900 अंक, सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 300 अंक, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 अंक, निबंध 300 अंक के होंगे एवं साक्षात्कार जो इंटरव्यू 120 अंक का होगा। मतलब 1020 अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा। मतलब टोटल आपका जो नंबर होगा, पीटी का नंबर यहाँ पर नहीं जुड़ा जा रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो आपके मेंस के नंबर और इंटरव्यू के नंबर जोड़ करके 1020 नंबर हो रहा है, इसी के आधार पर आपका मेगा सूची बनेगा, आपका मेरिट डिसाइड होगा कि आपको जॉब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये सारे डिटेल्स एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर भी दे दिया गया है कि आवेदन भरने की तिथि जो 2 जून है, अंतिम तिथि 30 जून है। अब इसके बेस पर आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। इसके अलावा विस्तृत गाइडलाइंस को यहाँ पर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इस हमारे चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। हमने अपने टेलीग्राम चैनल का एक लिंक डाल रखा है, वहाँ पर हमें सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करते रहते हैं, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट ये मिल जाएगा इजीली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशनल है, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या सिलेबस है, कितने पद से हैं, क्या डेट है, सब कुछ हमने यहाँ पर विस्तृत रूप से आप लोगों को समझा दिया है। तो चलिए, ऑल दी बेस्ट, तैयारी करिए अच्छे से और चैनल पर बने रहिए। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें कि बिल्कुल ही पीटी की तैयारी हम लोग करेंगे हर तरीके से, सब्जेक्ट वाइज, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे पीवाईक्यू हो, हर चीज़ अपलोड करेंगे एमसी फॉर्मेट में, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।